हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अपूर्व अग्निहोत्री। ये हैं शिल्पा अग्निहोत्री और शिल्पा अग्निहोत्री की गोद में है ईशानी कनु अग्निहोत्री और बगल में बैठे हुए हैं मिस्टर हॉलीवुड अग्निहोत्री। Nice to meet you, और Holly. जैसा कि मैं हमें हमेशा कहता हूं कि जब हम साथ में हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? Awesome Agnihotris! Woohoo! Holly, high यस। five! तो आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आई नो आज विमेंस डे नहीं है, लेकिन आई वांट टू विश ऑल आवर विमेन सब्सक्राइबर्स वेरी 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 हैप्पी विमेंस डे। और ना कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स, बल्कि मैं अपनी डॉटर इच्छानी कनू को भी हैप्पी विमेंस डे कहना चाहता हूँ, शिल्पा को भी हैप्पी विमेंस डे विश करना Thank चाहता you, हूँ। Holly. Thank you, मेरी Holly. माँ मेरी माँ मेरी सासू माँ, मेरी ग्रैंड मदर तो नहीं है, बट नानी दादी जो हैं, जो शिल्पा के यहाँ हैं देहरादून में, उन सबको मेरी तरफ से विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी कभी लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब विमेंस डे हम जब मैंने जैसे आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस बोला विमेंस डे का, तो मेरा इस चीज़ का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो हम लोगों में कई बार मैं और मेरे दोस्त हम लोग जब बैठते हैं तो होता है कि यार हैप्पी वुमेन्स डे मतलब क्या, आज के दिन ऐसा क्या है स्पेशल है जो बाकी दिन नहीं होता, जो एक्चुअली मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है कि यस, ऐसा क्यों है कि एक स्पेसिफिक दिन पर ही हम वुमेन्स डे मनाते हैं। आप उस स्पेसिफिक डे पर ही ये एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट बड़ा जुल्म होता है, कि हर तीन में से एक जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती है कभी ना कभी किसी न किसी फेज में अपने, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे बाहर काम कर रही हो, चाहे किसी के घर में काम कर रही हो। हर 10 में से एक जो है वो अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करती है, औरत, लड़कियां, क्योंकि वो सफ़र करती हैं लो सेल्फ एस्टीम से। तो क्यों ना, एक मेरा सपना ये है कि क्यों ना हर दिन हम वुमेंस डे मनाएं, उनको एम्पावर करके, उनको सपोर्ट करके, हम जहाँ पर हैं उनको मर्दों जितनी इक्वल रिस्पेक्ट दे के और उन्हें ढेर सारा प्यार दे के। आप क्या कहती हैं इस बारे में? Absolutely. मैं नॉट कहने के लिए बट देखिए एक 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 अ, परंपरा चली आई है कि मैन इज द मैन ऑफ द हाउस। आदमी जो है वो घर का करता धरता होता है। और औरतों को ये चीज कभी कभी अच्छी नहीं लगती कि अरे क्यों भाई, हम क्यों नहीं। तो मेरा मानना ये है कि यस ऑफ कोर्स दिस इज अ हाउस एंड अपूर्व इज द मैन ऑफ द हाउस। हाली डोंट डू दैट, तुम हिला रहे हो कैमला बब्बू। हम्म। अपूर्व इज द मैन ऑफ द हाउस। और उस घर में मेरी सासू माँ रहती हैं, मैं रहती हूँ, अब इशू है। लेकिन द सोल ऑफ द हाउस इज द वुमन। एग्जैक्टली। राइट, आई मीन एग्जैक्टली, बिल्कुल। हर चीज जो है वो ऑर्गेनिकली औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। बिकॉज घर औरतें चलाती हैं, घर के सारे काम औरतें करती हैं। एंड वी आर प्रिविलेज्ड एंड वी आर थैंकफुल कि हमारी आज की जनरेशन में अपूर्व जैसे पति हैं जो इस बात को अक्नॉलेज करते हैं और हमें एम्पावर करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये जो मेरे ख्यालात हैं ये पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। हम लोग देखिए फिल्म इंडस्ट्री से हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में हम स्पेसिफिकली टेलीविजन फिल्मों की बात भी आप कर ले तो हार्डली, आपको अगर मैं पूछूं तो आपके कितने विमेन डायरेक्टर्स को आप जानती हैं? हार्डली कुछ, एक जोया अख्तर, दो तीन और, कल्पना लाजमी, अब तो शायद वो है नहीं इस दुनिया में, बॉस की। ठीक है, बॉस की गुलजार, अब जाकर ये दो तीन नाम है जो मतलब जितने मेल डोमिनेटेड जो ये रीना है डायरेक्टर्स का, यू नो, उसमें बाहर आए हैं। लेकिन मैं जब टेलीविजन करता था, और हम लोग जाहिर सी बात है ज्यादातर 99% मेल डायरेक्टर्स के साथ ही काम करते थे, तो 1% जब फीमेल डायरेक्टर्स आती थी, विमेन डायरेक्टर्स आती थी, तो मैं अभी वेरी ऑनेस्ट, हम सब के सब, और इसमें से लड़के लड़कियां का कुछ नहीं था कि लड़के उनको उतनी वो नहीं देते थे कि यार हाँ उतना सीरियसली जो बोलते हैं ना लेना, सीरियसली। उतना नहीं लेते थे। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक दीज वुमेन डायरेक्टर्स वर एज मे बी, इफ नॉट मोर टैलेंटेड देन जो हमारे मेल, उनके मेल काउंटर पार्ट्स थे। एंड नाउ फील रियली बैड कि यार नहीं, मुझे उनको उस वक्त उतना ही सीरियसली लेना चाहिए था जितना कि हम लोग अपने मेल डायरेक्टर्स को लेते थे। तो वो ये जो चेंज आया है थॉट प्रोसेस में, दिस हैज कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो होता है कि एक्नॉलेज करना उनका रोल अपनी सोसाइटी में, अपनी जिंदगी में। एंड आई एम रियली, टुडे आई कैन सिट हियर एंड से आई एम वेरी प्राउड कि मैं भैया इनको अगर खुश रख सकूं तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ दी हैप्पीएस्ट, क्योंकि अगर ये खुश हैं तो ही मैं खुश हूँ। ट्रू, ट्रू।
And after this really important topic, मैं एड्रेस करना चाहूँगी एक जो हमने पिछली दिल की बात की थी। उसमें हमने अपनी जर्नी शेयर की थी और हमने पॉइंटर शेयर किए थे कि हाउ वी फिगर्ड अ वे टू heal ourselves in those trying times, how we figured a way to not let ourselves go आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बहुत दुखद सिचुएशंस से लोग गुजरते हैं। और अभी तक अंटिल अ वाइल बैक उस वाले वीडियो पे मल्टीपल, आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट कमेंट इज फ्रॉम अ लेडी, अ वुमन जो उसी फेज से गुजर रही हैं। एंड हर कोई यही कह रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन यू नो, यू आर ट्राइंग टू फिगर अ वे। तो उस दिन की तरह वी आर नो, हमने कोई पदवी हासिल नहीं की है ज्ञान देने की। हम सिर्फ वो शेयर कर सकते हैं आपके साथ जो हमने उस वक्त किया। और ये ज्ञान है भी नहीं, ये आई बी ज्ञान, वेरी ऑनेस्ट, हम में से ये कोई नहीं आपसे कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी में ये करिए, ऐसे देखिए, ऐसे चलिए, ये कपड़े पहनिए, नहीं। हम तो सिर्फ ये शेयर कर रहे हैं, ये वो बातें शेयर कर रहे हैं जो उस मोमेंट में, उस पल में, उस फेज में जिन चीजों ने हमें हेल्प किया, जिससे हम, लाइक आई एक सेड सर्टेन अर्लियर, ए पॉइंट से पॉइंट बी तक पहुंच सके, एंड विद अ वेरी, एंड वही एक चीज है जो आपको डार्केस्ट ऑफ प्लेसेस में लेकर जा सकती है। डार्केस्ट मतलब डार्केस्ट। मैं और अपूर्व ये बात कर रहे थे कि आजकल एक बड़ा रैम्पेंटली वर्ड यूज्ड है डिप्रेशन, उसके बाद एक रैम्पेंटली वर्ड यूज्ड है पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस। और भैया जाहिर सी बात है, जब आप इतनी बड़ी चीज से गुजर रहे होते हैं, यू आर बाउंड टू गेट डिप्रेस्ड, यू आर बाउंड टू फील ऑल ऑफ दोज डार्क इमोशंस, एवरीथिंग। लेकिन उस समय भगवान को सरेंडर करने के साथ साथ हमने एक और चीज की थी, और वो ये थी कि हमने अपने आप को ये बोलना बंद कर दिया कि अरे यार, उसके पास देखो क्या क्या है, अरे यार उसकी लाइफ में देखो कितनी खुशहाली है, अरे यार। हमने अपने आप को ये बोलने की जगह हमने ये बोलना स्टार्ट किया कि 10 में से भगवान ने हमें 6 चीजें दी हैं, 4 नहीं दी, अग्री 4 नहीं दी, लेकिन जो 6 चीजें दी हैं, कैन वी नॉट बी थैंकफुल फॉर दैट? कैन वी और नॉट लुक एट गॉड एंड से भगवान जी, कितनों को तो वो 6 भी नहीं नसीब होती, आपने हमें ये 6 चीजें दी, 4 नहीं दी, नो प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्या नहीं है, he and me started focusing on क्या है, and we started being thankful for that. It began with thank you भगवान जी, हमारी दोनों माओं की तबीयत ठीक है, थैंक यू भगवान जी, हमारी अपनी हेल्थ ठीक है, कि अनलाइक अदर पीपल हमें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, थैंक यू भगवान जी, हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं, वी एवरीथिंग, इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, बट वी फिगर्ड अ वे टू से थैंक यू टू भगवान जी and not crib about कि क्या वो चीज आपने हमें नहीं दी। That's when obviously the surrender came. But try this and look around. और मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि the biggest of them don't have problems. The ये सबसे biggest बड़ी of मिथ them, है। सबसे बड़ी मिथ है ये। आप XYZ का पढ़ेंगे कि अरे इस फिल्म ने इतने करोड़ों कमाए, अरे फलाने के बिजनेस में, ऐसा बिजनेस में इतने इतने हजार करोड़ का वो। आप या हम नहीं जानते कि किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या दुविधा है, वो अपने घरों के अंदर किस चीज से गुजर रहे हैं। इट कुड नॉट बी देयर बिजनेस, इट कुड बी देयर फैमिली, इट कुड बी देयर चाइल्ड, इट कुड बी देयर वाइफ, इट कुड बी देयर पेरेंट्स। तो अगर इन सबको ना, ये जो हैप्पीनेस को जो मेजर करने का क्राइटेरिया अगर सिर्फ सक्सेस और पैसा होता, तो आप कितने सारे हॉलीवुड के, हु इज अ गाय, रॉबिन विलियम्स, हॉलीवुड के कितने सारे लोग हैं, सब डिप्रेशन में, सब डिप्रेशन में गए, ऑल ऑफ देम आर इन ही इज नो मोर। सुसाइड क्यों हो रहा है ये? उनको तो आइडियली नहीं करना चाहिए था। अगर रुपया, गाड़ी, शोहरत, अगर आप यही इन्हीं चीजों से खुशियों का वो रखते हैं कि भैया ये चीज है तो आपको खुश रहेगा, ये नहीं है तो नहीं है, तो उनको तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज उनके पास तो वो सब था जो अच्छे अच्छे यहाँ के बड़े बड़े लोगों के पास नहीं था। सो वो आई थिंक खुशियों को मेजर करने का मापदंड नहीं हो सकता। खुशियां, एक बात मेरे जो डैड है बहुत अच्छी चीज बोला करते थे कि खुशियां हम नॉर्मली बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो होती अंदर है। तो इफ यू डिसाइड टू बी हैप्पी, आपको जो आपके पास है, जैसा हमारे साथ, जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं वैसे ही कह सकते हैं, जो आपके पास है उससे खुश रहिए। एंड आई थिंक लोगों के अनहैप्पी होने का रास्ता, लाइक यू वेरी राइटली सेड, इसलिए भी होता है क्योंकि आप एक गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको भगवान ने गाड़ी दी होती है, लेकिन चूंकि
जो दूसरा गाड़ी चला रहा है उस गाड़ी की कीमत आपकी गाड़ी से दुगनी होती है और उसमें थोड़े से फीचर्स आपकी गाड़ी से ज्यादा होते हैं, तो यू फील कि शिट यार, काश मैं यार मेरे इस गाड़ी पास। में हूँ, वो उस गाड़ी में है, यार काश मेरे पास वो गाड़ी होती। और फिर जब आप उस गाड़ी पे पहुंच जाते हैं तो कोई और होता है जिससे और बेहतर गाड़ी, उसके मे बी उसके पास हवाई जहाज होता है, तो you're always competing, you're always looking at what others have। आप एंड आई कभी थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लल या एक लो पॉइंट तो हर किसी की लाइफ में आता है। लाइफ का ग्राफ ही ऐसा है कि वो ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अगर हम अपने हाई पॉइंट्स में खुश होते हैं और बोलते हैं कि भाई वाह ये हुआ, लो पॉइंट्स को भी एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टीच यू द ट्रू वैल्यूज ऑफ लाइफ। जब आप रॉक बॉटम हिट करते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि बॉस, आई मीन, एक तो उस वक्त ये इस कुछ चीजों की कदर और होती है कि यार, आई मीन, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स इन लाइफ। सो बस मेरी और अपूर्व की तरफ से एक एक एज फैमिली सिर्फ यही कि इस वक्त जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उसे बस स्टार्ट लुकिंग एट द हैप्पी थिंग्स अराउंड यू, स्टार्ट लुकिंग एट भगवान ने जो दो तीन अच्छी चीजें दी है उन पे फोकस करिए। कोशिश कोशिश। और ये याद रखिए कि जब आप उन प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जस्ट बिकॉज आपके आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर ऑल एवरीथिंग इज हंकी डोरी विद दोस गाइस, दे आर वेरी हैप्पी इन लाइफ। सरफेस लेवल पे मत देखिए, जो बियॉन्ड सरफेस लेवल के आप जाएंगे, वी नो सो मेनी स्टोरीज एंड वी टॉक, अगर हम उनके नाम लेंगे तो आप लोग शायद शॉक्ड हो जाएंगे कि ये इनके साथ ऐसा, इनके साथ ऐसा, ये ऐसा फील करते हैं। यस, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर क्यों ना हो, बड़े से डायरेक्टर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, अगर आप उनके अंदर जाएंगे, उनकी जड़ों में जाके देखेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप बोलेंगे यार हम बहुत लकी हैं कि भैया हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं हो रहा। तो मुश्किलों से मेरे ख्याल से लड़ना सीखिए। और दैट्स इट। और कोई चारा नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप लाइफ को ये अलाउ करिए, जैसे बॉक्सिंग होती है ना, जैसे जैसे तो या फिर ये अलाउ करिए कि भाई लाइफ आपको बॉक्स आउट करके नॉकआउट पंच मार दे, या फिर आप लाइफ को नॉकआउट पंच मार दे। करेक्ट। और बाकी हम लोग अब हैं एज फैमिली विद ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहेंगे, और अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो विद ईच अदर्स गाइडेंस वी कैन मेक आवर Absolutely. लाइव्स बेटर। हम और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ की हर्डल्स को पार कर सकते हैं, उन्हें क्रॉस कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, दिस इज व्हाट वी हैड टू शेयर फॉर टुडे। आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए एज ऑलवेज थैंक यू सो मच। ईशु को तो इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि मुझे लगता है कि इसके गल्लू जो है 2 इंच और बढ़ जाएंगे उस प्यार और आशीर्वाद से। सो थैंक यू ईशु की तरफ से आप सबको। आई लव यू ऑल। एंड ईशु आप सबको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती है। ईशु, आई लव यू। आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा हमें ब्लेस करते रहिए। अंटिल वी मीट अगेन, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लव यू ऑल।